चाहता है रंगों में सदा डूबी रहे सारी जिंदगी, कैसे मैं बताऊं मैं तुझे, कैसी गुजारी जिंदगी, सांसों को लगा के दाम पर जीती हुई हारी जिंदगी, जिंदगी मेरी शामला मेरी सहा मेरे दर्द की तुझे क्या खबर, क्या खबर, ओ तुझे क्या खबर। क्यों तुम फजूल में लकड़ी काट कबाड़ पे पैसे जाया करोगी भाई? हमारे घर में सब कुछ है। फिर भी अदीला, ये तो रस्मी दुनिया है, फिर बेटियों का हक भी है। हाँ, अगर तुम हक की बात कर रही हो तो तुम्हारी बेटियों का जो भी शरई हक बनता है तुम्हारी मौरूसी जायदाद में, जो भी 10-20 लाख, जी, आप कौन? आपको किससे मिलना है? नहीं अम्मी, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। इट इज इम्पॉसिबल। मैं असफर को अपने ऑफिस में जॉब दे दूं? क्या कह रहे हैं आप? आपको उसका एटीट्यूड पता है असफर का? देखा नहीं आपने किस किस्म का इंसान है वो? इतना नॉन सीरियस और इम्प्रैक्टिकल लड़का है वो। आई कैन नेवर गिव हिम एनी सॉर्ट ऑफ जॉब। चंद घंटे क्या, मैं तो उसको 2 लम्हे बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज। अच्छा बेटा, इतना डिस्टर्ब होने की क्या जरूरत है? इसके बारे में बाद में भी घर जाके बात कर सकते हैं। बिल्कुल बात नहीं करेंगे दोबारा, बिल्कुल इस टॉपिक पे बात नहीं होगी। मैंने आपसे बोल दिया, मैं उसको कोई जॉब नहीं दे सकता अपने ऑफिस में। और आप ये जो उनकी मदद है ना, बस यहीं तक महदूद रहने दें। जॉब वो नहीं दिला सकता। अम्मी मैंने कहा ना, नहीं हो सकती। नहीं बात कर सकता मैं आपसे इस बारे में, ना ही उसको जॉब दे सकता। अदीला क्या सरप्राइज देने वाली है? कहती अभी आके बताती हूँ। क्या सरप्राइज देंगी? ये दोनों माँ बेटा सरप्राइज से कम है क्या? I swear. दोनों के दोनों इस कदर नासमझ हैं आने वाली हकीकत के बारे में, है? अजीब रवैया, मेरी तो समझ से बाहर है। इतने दिनों बाद तुम्हें ये मुस्कुराते देखा है। इसी तरह हमेशा हंसते मुस्कुराते रहा था। सुनो, सरबत भाभी की भांजी है ना, जिसको मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। याद है मैंने तुम्हें कहा था जब तुम आओगे तो मिलवाऊंगी। तुम्हें वाकई बहुत अच्छी लगेगी वो। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों भाई, क्या मतलब? मैंने अब तुम्हारी शादी के लिए और नहीं इंतजार करना, फैसला कर लिया। नहीं, शादी के लिए तो राजी हूँ। राजी हो? हाँ जी। ये तो बहुत खुशखबरी की बात है। फिर तो मैं आज ही फोन करूंगी उन्हें। नहीं कहा ना, उनको फोन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपके लिए बहू ढूंढ ली है। अमेरिका में तो नहीं कहीं? अरे नहीं नहीं, यहीं पे आपके पास, बहुत करीब। कौन है? बताओ भाई, तुम अब मुझे उलझनों में डाल रहे हो। अच्छा छोड़ें, बाद में बात करेंगे। वो एक्चुअली, एक मिनट। ओह, ऑफिस से फोन। जी हेलो। हाँ जी नासिर साहब। इस बात को देखकर न जाने क्यों मेरे दिल में एक आग सी भड़कने लगती है। वो एक मुकम्मल खुशकिस्मत इंसान और मैं, हालांकि हम दोनों एक ही खानदान, एक ही खून है। जब भी मैं उसकी और अपनी लाइफ का कंपैरिजन करता हूं तो वो हमेशा लकी और मैं किस्मत का हौलदार शाहकार।
ज़ारा? 2 बार कॉल की, कॉल क्यों नहीं रिसीव की तुमने? भाभी मैं बाहर थी, मुझे आवाज नहीं आई फोन की। अच्छा बताओ, कैसा रहा तुम्हारा वेलकम? नाराज हो क्या ज़ारा? नहीं। वो तुम बात नहीं कर रही थी ना, तो मुझे लगा। भाभी आपने किस लिए फोन किया है मुझे? तुम वहाँ खुश नहीं हो क्या? अगर आपको कोई काम की बात करनी है तो करें, वरना मैं फोन रख रही हूँ। सुनो, अम्मी से तुम्हारी क्या बात हुई? मैंने कहा कि जरी से बात करा दें, आज उसका वलीमा है। पूछो तो कौन सा ड्रेस पहन रही है। तो कुछ कहे बगैर फोन बंद कर दिया, मुझसे बात भी नहीं कराई, इसीलिए मुझे कॉल करनी पड़ी ना। अम्मी ठीक है? पता नहीं, जब से तुमसे बात हुई है खामोशी से अपने कमरे में चली गई, उसके बाद बाहर नहीं आई। भाभी मैं इस वक्त थोड़ा जल्दी में हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। अम्मी मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं यूं आपके लिए मुसलसल आजमाइश बन जाऊंगी, लेकिन आपने भी मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। नहीं, अब मुझे भी आपके बारे में नहीं सोचना। हाँ, अगर तुम हक की बात कर रही हो तो तुम्हारी बेटियों का जो भी शरई हक बनता है तुम्हारी मौरूसी जायदाद में, जो भी 10-20 लाख, तुम वो दे दो ना असफर को। उसे आजकल जरूरत भी है। तुम्हारा जहेज का शौक भी पूरा हो जाएगा और असफर का फायदा भी हो जाएगा। देखो, मेरी नियत में कोई खोट नहीं है। अगर होता तो उस वक्त जब तुम्हारी बेटी को कोई कबूल नहीं कर रहा था, मैं कोई भी सख्त से सख्त शर्त रख सकती थी तुम्हारे सामने और तुम्हें माननी भी पड़ती। या अल्लाह, अभी और कितने इम्तिहान बाकी हैं मेरे लिए। पता नहीं ज़ारा कैसी होगी। अदीला का रवैया मेरे लिए बहुत हैरान कौन है। और इतने पैसे फहद कभी नहीं मानेगा। जब आपको अटैक होता आपने पेन की मेडिसिन क्यों नहीं ली? आप अपना रेगुलर ट्रीटमेंट करवा रहे? मेरा दर्द कम नहीं हो रहा है। मेरा ख्याल आप स्ट्रेस में हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपको प्रॉब्लम क्या है? क्या मैं घर जा सकता हूँ? अभी नहीं, जब तक ये ट्रिप खत्म ना हो। आप घर से किसी को बुलवा लें। मैं जब बेहतर फील करूंगा खुद ही चला जाऊंगा। देखिए, अगर आपको नींद आ रही है तो थोड़ी देर आराम कर लें, और जब तक ये ट्रिप भी खत्म हो जाएगी। मैं इस पेन में नहीं सो सकता, समझ नहीं आ रही आपको? नहीं सो सकता इस पेन में। स्टाफ, बस क्या कर सकते हैं अल्लाह के कामों में। वालेकुम अस्सलाम। असफर की दुल्हन ज़ारा है ये। क्या? अच्छा, मुबारक हो। अदीला, तुमने तो कुछ कहा नहीं। कब हुई है शादी? भाई, मैं तो जाने से पहले तुमसे मिलके गई थी, तब तो तुमने कोई जिक्र नहीं किया इसके बारे में। कब हुआ? मैं तो खुद इस सारे खेल को नहीं समझ सकी भाभी। बहुत अजीब कहानी हुई है हमारे साथ। अच्छा, क्या मतलब? कैसी लगी है ये आपको? माशाल्लाह, प्यारी है जी। ऐसी मासूम सादा जैसे कोई फरिश्ता हो, है ना? हाँ। इसकी खूबसूरती पे ना जाइएगा।
इस खूबसूरती के पीछे इसका कैसा गंदा चेहरा छुपा है ये मैं ही जानती हूँ, या मेरा दिल। क्या कह रही हो दिला, मैं समझ नहीं पाई। जज्बातीपन में सिर्फ नेकी कमाने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए इस गंदगी की पोट को उठाकर अपने घर ले आई हूं मैं। बहुत बुरा किया है मैंने अपने बेटे के साथ, अपने साथ। अब तक नाराज है वो बेचारा मुझसे। मगर बात क्या है ये? बच्ची तो अच्छी है, प्यारी है, शक्ल सूरत से भी लगता है कि जैसे किसी शरीफ खानदान की है। लगती तो मुझे भी बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी, इसीलिए इसका रिश्ता मांगा था मैंने इसकी माँ से। बहुत अच्छी लगी थी मुझे, पर इसकी खानदानी माँ ने अपने तकब्बर में आके साफ इनकार कर दिया था। पर खुदा तो जानता था ना मेरी नीयत, पटक कर उस औरत को और उसकी बेटी को जमीन पर दे मारा आसमान से। बातें कर कर चला गया इसका मंगेतर इसके मुंह पर, और इसकी सगी चची का बेटा था। इसकी सगी चची भी मुंह पर थूक कर चली गई इसके। इश्क आशिकी का चक्कर था इसका उसके बेटे से। और फिर सारी रात ये किसी गैर मर्द के साथ गेस्ट रूम में रही है अपने घर के। मानती भी नहीं है, ढिठाई देखे इसकी, मानती भी नहीं है। सोच के भी मुझ जैसी खानदानी औरत जमीन में जा गड़े, और इसने किया। इसकी मां को तो गश्त पड़ रहे थे बार बार बेहोशी के, पाँव पकड़ लिए मेरे। वो तो मेरी खुदा तरसी थी कि मैंने हाँ कर दी। लक्षण देखो इस नामुराद के, ऐसी चोट पड़ी है फिर भी रंग ढंग नहीं सही हुए। मैं कहकर आई हूं इसे कि मेरे जेठ की मौत हुई है, जरा सादगी से आना, पर दुल्हन बन के आ गई। पता नहीं मर्दों को रिझाने के कैसे कैसे ढंग आते हैं इसे। जाने कौन सी घड़ी थी जब मैंने इसे अपने गले का तौक बनाया। और मेरा साबिर शाकिर मासूम बेटा, उसने एक सवाल नहीं किया मुझसे। एक लम्हे के नोटिस पे मैंने उसे कहा है आओ शादी करो इससे, और उसने शादी की है इससे। पर ऐसी बातें कहीं छुपी रहती हैं। चल गया उसे भी पता कि अपना मुंह काला किया है इसने किसी के साथ। मानती नहीं है। आप तो मेरी अपनी है ना शाइस्ता भाभी, आपसे क्या पड़ता। आप बताएं कैसी बुरी हुई मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ। नफरत करने लगा है मेरा बेटा मुझसे। ऐसी कौन सी खुशियां उसने देखी थी पहले जो मैंने ऐसी लड़की उसके पल्ले बांध दी। सुने, आप फहद बुखारी को जानती हैं? हाँ भाई है इस मनूस का। वही तो लेकर आया था उस लड़के को गेस्ट रूम में, जिसके साथ उसने। कसम से मुझे लगा कि ये सही कहती है कि कुछ नहीं हुआ, पर अब जितना ज्यादा इस बात के बारे में सोचती हूँ, यकीन हो गया है मुझे कि ये सब मिली भगत थी इन माँ बहन भाइयों की। ऐसा ना होता तो सगी चची रिश्ता तोड़ती। बस भाभी, मैंने और मेरे मासूम बेटे ने ये धोखा खाना। हौसला करो दिला। अरे साद तुम कहाँ जा रहे हो? साद, हाँ भाई है इस मनूस का। वही तो लेकर आया था उस लड़के को गेस्ट रूम में। चल गया उसे भी पता कितना मुंह काला किया इसने किसी के साथ। इस खूबसूरती के पीछे इसका कैसा गंदा चेहरा छुपा है ये मैं ही जानती हूँ, या मेरा दिल। कर चला गया इसका मंगेतर इसके मुंह पर, और इसकी सगी चची का बेटा था। सगी चची भी मुंह पर थूक कर चली गई इसके। इसकी माँ को तो कष्ट पड़ रहे थे बार बार बेहोशी के, पाँव पकड़ लिए मेरे। वो तो मेरी खुदा तरसी थी कि मैंने हाँ
चची रिश्ता तोड़ दी। सेल भी बन जा रहा है उसका। अरे घंटा होने को आ रहा है, ऐसे कभी हुआ नहीं अदीला, हमेशा मुझे बता के जाता है। कोई बात नहीं भाभी, माशाल्लाह से जवान बच्चा है, अकल वाला है, कोई काम याद आ गया होगा इसलिए तेजी में निकल गया। और फोन का क्या है, बंद हो सकता है, टूट सकता है, बैटरी जा सकती है, तो आप फिक्र ना करें, परेशानी की क्या बात है। ऐसे कभी हुआ नहीं है, मुझे बताए बगैर जाता नहीं वो कहीं। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। सिद्दीकी साहब, ऐसा है कि साथ दफ्तर में हो तो मेरी जरा बात करा दें प्लीज। अच्छा, नहीं वो मेरे साथ था, फिर अचानक कहीं चला गया, बताया नहीं मुझे। आप यूँ कीजिएगा, आपसे कांटेक्ट होना अगर उनका, तो प्लीज उनसे कहिए कि मुझे फौरन फोन कर लें। क्या हुआ? दफ्तर में भी नहीं, ये कभी हुआ नहीं। हेलो जी जी, मैं साहब की वालदा बोल रही हूँ। क्या हुआ? किसका फोन था? अम्मी मैं आपको कह रहा हूं ये सिर्फ चंद दिनों का खेल है और बस। तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? सोच लिया करो मुंह खोलने से पहले। अम्मी आपको सोचना चाहिए ना, आपको अपनी सहेली को कहना चाहिए था ना कि नहीं है हमारे पास पैसे, फिर आप देखती उनका असली चेहरा। ये सिर्फ ब्लैकमेलने के लिए उन्होंने खेल रचाया शादी का। ना तो उनको आपसे कोई मोहब्बत है, ना ही आपकी चहेती से कोई इश्क है, और ना ही अदीला आंटी मुझे कोई सवाब कमाने की शौकीन लगती हैं। क्या चाहते हो तुम? साफ साफ बताओ मुझे। आप उनको कह दें कि 15 लाख तो क्या 15,000 भी नहीं है हमारे पास। तुम चाहते हो मैं उसे ये कहूं ताकि वो ज़ारा को रवाना कर दे? यही ख्वाहिश है ना तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की? बीवी को अगर आप बीच में ले ही आई हैं तो मेरी भी एक बात सुनिए। मेरी और मेरे शौहर की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। सोचें जरा, आज अगर हम उन्हें 15 लाख रुपए दे देते हैं, कल को वो 30-40 लाख का मुतालबा करेंगी। कहां से लाएंगे इतने पैसे? माफ कीजिएगा, आपको अपना बेटा अजीज हो या ना हो, लेकिन मुझे अपने शौहर की जान बहुत अजीज है। मैं इन्हें आपके हाथों खिलौना नहीं बनने दूंगी। देखिए अम्मी, नाजिया की बात पर गौर कीजिएगा। आपकी सहेली का एक मुतालबा पूरा होगा, फिर दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। इससे बेहतर है उन्होंने जो करना है वो कर दे। अदीला जाके पता करो मेरा बच्चा ठीक तो है, उसे कुछ हुआ तो नहीं। अदीला उसे कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। अदीला प्लीज पता करो। कुछ नहीं होगा भाभी, कुछ नहीं होगा, बस दुआ करें। इस साथ को हमारी दुआओं की जरूरत है, खास तौर पर आपकी माँ की दुआ की। डॉक्टर साहब मेरा बच्चा तो ठीक है ना? आप मिस्टर साद की वालदा हैं? जी मैं उसकी वालदा हूँ। वो ठीक है ना डॉक्टर साहब? अभी हम कुछ नहीं कह सकते, आप बस दुआ करें। इनकी अभी कंडीशन स्टेबल नहीं है। वो ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? हम कोशिश कर रहे हैं, आप बस दुआ करें। डॉक्टर साहब मुझे उसके बारे में कोई बुरी खबर ना दे, मैं मर जाऊंगी डॉक्टर साहब। मैं सुन नहीं सकती। इंजरीज इनकी इतनी शदीद नहीं है, लेकिन इनका ब्लड काफी बह चुका है और इस वजह से हमें काफी मुश्किल हो रही है, और इस वक्त हमारे पास इनका ब्लड ग्रुप अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर साहब पेशेंट की हालत बहुत बिगड़ रही है और डॉक्टर इमरान ने कहा इनको ब्लड की फौरी जरूरत है। डॉक्टर साहब हमारा भी देख लें, बेशक किसी का भी अगर ग्रुप मैच कर जाता है तो। आप आए मेरे साथ।
वो हमेशा मुझसे आगे रहा, जीता रहा। वो हमेशा आगे आगे और मैं हमेशा नाकाम। नफरत करता हूँ मुझसे, नफरत। हमने अच्छा नहीं किया वैसा ज़रा। काश ये लोग मेरा सारा खून ले लें और मैं हमेशा की नींद सो जाऊं। क्या लगता था वो तुम्हारा जो तुम उसे खून की बोतलें देकर आई हो? एक ही बार बता दो मुझे तुम्हारे कितने आ रहे हैं? चलो अंदर। प्लीज दरवाजा खोले। प्लीज दरवाजा खोले। चुप कर। क्या कहा है तुमने? मम्मी मेरा कोई कसूर नहीं है, फॉर गॉड सेक आप हर बार की तरह इस बात का इल्जाम मेरे सर पे मत रख दीजिए। बकवास मत करो, मैं पूछ रही हूँ क्या कहा है तुमने? सारा मर गई है? तुमने मारा है उसे? तो तुझे क्या खबर? क्या हो गया? फोन क्यों बंद है? असफर का फोन तो कभी बंद नहीं हुआ। पता भी है इसे कि जब ये घर से बाहर होता है तो मैं कॉल जरूर करती हूँ। असफर, या अल्लाह, कहीं सुबह वाली बात पे नाराज तो नहीं हो गया? असफर, जैसा बाप वैसा ही बेटा। फोन क्या हो गया? ये लड़की कहाँ चली गई? अदिला, खुदा ने मेरी दुआ सुन ली। मेरा बच्चा, मेरा साथ। डॉक्टर कह रहे हैं उसकी कंडीशन बेहतर हो रही है, वो दोबारा जिंदगी की तरफ लौट रहा है। अच्छा, मुबारक हो भाभी। अल्लाह ने आपके साथ को जिंदगी बख्श दी, हमारे साथ को जिंदगी बख्श दी। अदिला, मेरे पास अल्फाज नहीं है तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए, और खास तौर पे तुम्हारी बहू का, जिसका ब्लड ग्रुप मैच कर गया और इसी की वजह से मेरे साथ की जान बच गई। उम्र भर उसकी मकबूज रहूंगी। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। और तुम्हारा एहसान भी मैं कभी नहीं भूलूंगी अदीला। जिस तरह फराग दिली से तुमने अपनी बहू से खून देने को कहा, शायद मैं होती तो कभी भी ना कर पाती। ऐसी क्या बात है भाभी? बस अब मैं इजाजत चाहूंगी। पता है असफर सुबह से घर से निकला हुआ है, उसका फोन बंद है। और देखें आप जरा इस लड़की को, इसको कोई फिक्र ही नहीं है कि मियाँ सुबह से घर से निकला हुआ है, शाम हो गई है कहाँ ये? मैं जरा इसको देखूं है। अच्छा दी, सर मेरी बात सुनो, मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ। जी कहिए। देखिए, किस्मत से कोई भी नहीं लड़ सकता, सिर्फ कोशिश और अनथक जद्दोजहद जो आपको बदकिस्मत से खुशकिस्मत बना सकती है। और हसद करने वाले किसी का कोई मीन बिगाड़ सकते, सिर्फ अपने आप को अजियत दे सकते। थिंक पॉजिटिव, जो आपके पास हो वही सबसे खूबसूरत और कीमती हो जो किसी दूसरे के पास नहीं। ठीक है, मैं बाद में मिलता हूँ। टेक केयर। ओके। चलो भाई, तेज चलो, तेज। अदीला, अदीला, रुको रुको, मैं ये ज़ारा के लिए थोड़ा सा जूस लेकर आई हूँ। खून दिया है इसने, बेचारी कमजोरी हो रही होगी। लो बेटा, रास्ते में पी लेना। अदीला, इसे घर जाके सूप वगैरह पिलाना। चले बस भाभी, अब जाने देंगे। मेरा असफर से सुबह से कांटेक्ट नहीं हुआ, मैं बहुत परेशान हूँ और अभी तो रास्ते का रश भी झेलना है। आज का तो दिन ही बुरा था। फाद, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा मतलब है ऐसे कैसे हो सकता है? तो कॉमन सेंस की बात है नाज़िया।
वैसे भी अदीला आंटी का कुछ प्लान तो मुझे समझ में आ गया है। उन्होंने जारा की शादी अपने बेटे से की ही सिर्फ इसलिए थी कि हम उनकी इन्फ्लुएंस में आ जाए। फिर हमारी कमजोरी उनके हाथ आ गई, वो हमें ब्लैकमेल करती रहेंगी, और अगर नहीं तो फिर वो हमारी बदनामी को कैश करवाएंगी। और ऐसा कब तक होता रहेगा? असल में उन्होंने देख लिया ना कि हमने राहिल को कितने कम अरसे में गाड़ी अरेंज करके दी है, तो समझती हैं कि हम जारा के लिए अपनी इज्जत बचाने की खातिर ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं। फहद, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रही हूँ कि आखिर हम कब तक इस तरह ब्लैकमेल होते रहेंगे? पर मैं ये सोच रहा हूँ कि अम्मी का ख्याल भी गलत नहीं है। अगर हमने अदीला आंटी को पैसे नहीं भिजवाए ना तो वो वाकई जारा को यहाँ भिजवा देंगी। और सोचो, अगर जारा यहाँ आ जाती है, असफर उसको तलाक दे देता है, फिर वो सारी जिंदगी यहीं रहेगी। तुम बर्दाश्त कर लोगी? कभी भी नहीं। इससे बेहतर है मैं अपनी माँ के घर चली जाऊँ, वो भी हमेशा के लिए। नाज़िया प्लीज ठंडे दिमाग से सोचो। हमें हर हाल में ये रकम जारा को भिजवानी है। इतनी रकम तो उसके जहेज पर भी लगनी थी ना। और अगर इफ्रा की सास को पता चल गया कि जारा की सास ये सब कर रही है, फिर क्या करेंगे आप फहद? कौन बताएगा उन्हें? तुम तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने से रही। आप मुझे ऐसा समझते? ऐसी हूं मैं? नाज़िया प्लीज, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जारा यहां ना आए, बस। सो जाओ, अब काम करने दो, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। सारा, ये तुम क्या कर रही हो? अम्मी अपना तकिया ढूंढ रही हूँ। तो बेटा घर में सिर्फ एक ही तकिया है, कोई और ले लो तुम। आपको पता है ना, मैं अपने तकिए के बगैर नहीं सो सकती, मुझे नींद ही नहीं आती। हो क्या बच्चों वाली हरकतें हैं? ये सारा खराब कर दिया, इसको ठीक करो आके। पता नहीं मेरी बच्ची ने कैसी रातें गुजारी होंगी इस तकिए के बगैर। फहद इतना बदल जाएगा मैं सोच भी नहीं सकती थी। अदीला को अगर पैसे ना मिले तो मैं उस खुदा का किस तरह शुक्र अदा करूं जिसने तुम्हें नई जिंदगी दी। खुदा तुम्हें मेरी उम्र भी लगा दी। जीते रहो मेरी जान, जीते रहो मेरे बच्चे, जीते रहो। आज तो बिल्कुल ही कंफर्म हो गया असफर कि हमारी किस्मत खराब है। अगर खुशकिस्मत होते और वो साथ मर जाता तो सब कुछ दोनों खानदानों का सीधा तुम्हारी झोली में आके गिरना था। मुझे तो देखो, अपनी बदकिस्मती को खुद आवाज दी, मैंने इसे साथ लेकर चली गई और इसका ब्लड ग्रुप मिल गया साथ के ब्लड ग्रुप से। पूरी 2 बोतलें खून की दे के बचा लिया इसने उसे।
मना भी किया था इसे कि ना देखूं, कितने इशारे किए पर नहीं, बाज नहीं आई है। क्या लगता था वो तुम्हारा? क्या लगता था वो तुम्हारा जो तुम उसे खून की बोतलें देकर आई हो? एक ही बार बता दो मुझे, तुम्हारे कितने यार हैं? बताओ, क्या लगता था वो तुम्हारा? तुम्हारी इस मासूम शक्ल पे मरने लगा था मैं, मोहब्बत हो गई थी मुझे, लेकिन छी, ऐसी बदकिरदार लड़की हर गुजरते मरते तुम्हें इश्क जाता है। बताओ बताओ, क्या लगता था वो तुम्हारा? हाँ, मैं उन्हें जानती भी नहीं थी, मुझे अदीला आंटी ने कहा था। जानती तो तुम मुझसे भी नहीं थी, जिसके साथ तुमने रात को कमरे में गुजारी है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी फितरत ही गंदी है, तुम हुई ऐसी घटिया लड़की। मैं उस इंसान को जिंदगी दी जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। कभी नहीं देख सकता, कभी नहीं देखना चाहता। चलो अंदर। प्लीज दरवाजा खोले, दरवाजा खोले। बात तो सुने, प्लीज प्लीज दरवाजा खोले। मैं मर जाऊंगी, प्लीज एक बार मेरी बात सुन ले। हस्बैंड प्लीज दरवाजा खोले, मत करिए। हस्बैंड प्लीज चुप कर। कुछ भी नहीं किया है, प्लीज मेरी बात सुन ले। कुछ भी नहीं किया है। दरवाजा खोले, कुछ भी नहीं किया। अम्मी, कैसी हो मेरा बेटा? ठीक हो? तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी मुबारक हो। मैं चाहूं बेटा तो कल के खौफनाक लम्हे कभी नहीं भूलूंगी। हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहेंगे वो, जिस तरह तुम्हें खुद से और अपने आप से दूर जाते हुए महसूस कर रही थी। आपके होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी दुआएं मेरा हाथ पकड़ के मुझे वापस आपके पास ले आई हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं नहीं मेरी जान, कोई और। किसी और ने? मतलब? बस अब तुम ठीक हो जाओ, बाद में इस मौजू पर बात करेंगे। किस मौजू पे बताइए तो। क्या बात? डॉक्टर ने कहा है
तुमने ज्यादा अपने दिमाग पर बोझ नहीं देना, बल्कि उन्होंने तो सख्ती से मना किया कि कोई तुम्हारे पास 5 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकता। तुम आराम करो, बातें नहीं करनी। मेरे बच्चे सो जाओ। नहीं अम्मी वो ठीक है। कौन? गाड़ी में तुम्हारे साथ कोई था? नहीं, कोई नहीं। चल आराम कर। मैं यही हूं। प्लीज दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए। ज़ारा, ज़ारा, सरी, सरी, ज़ारा, ज़ारा, सरी, ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा आंखें खोलो। ज़ारा, हो सकता है जो आपके पास हो वही सबसे खूबसूरत और कीमती हो जो किसी दूसरे के पास नहीं। मेरे पास जो सबसे कीमती और खूबसूरत चीज थी वो के साथ के पास भी नहीं थी, भी मुझसे छिप गई। ये ठीक ही कहती है, हम है ही बदकिस्मत है हम। क्या कहा है तुमने? मम्मी मेरा कोई कसूर नहीं है, फॉर गॉड सेक आप हर बार की तरह इस बात का इल्जाम मेरे सर पे मत रख दीजिए। बकवास मत करो, मैं पूछ रही हूँ क्या कहा है तुमने? ज़ारा मर गई है? तुमने मारा है उसे? तुम ऐसा कर सकते हो? मैं सोच भी नहीं सकती थी। नहीं मैं तो पागल इंसान, मैंने तुम्हारी बेहतरी के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हारी उससे शादी करवाई थी ताकि तुम्हारे दिन फिर जाएं जो तुम हमेशा से तकदीर के फेरे में आए हुए हो। ये खूब कही आपने, वो खुद जो पिछल पड़ी वो मेरी बदबख्ती को क्या बदलेगी, और मुझे उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं गया तो वो मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी, शायद उसने कोई वो स्लीपिंग पिल्स वगैरह खा ली होंगी। उससे कुछ हो गया मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आपने आज तक मेरे बाप को माफ नहीं किया तो आप मुझे क्या माफ करेंगी? या मेरे अल्लाह, क्या वाकई मर गई है ये? तुमने जान ले लिया इसकी? या मेरे अल्लाह। वो कहते हैं ना, जिसने आपकी जिंदगी बचाई हो तो बाकी की जिंदगी फिर उसकी अमानत हो जाती है।
कहाँ मुंह छुपा के बैठ गई अपना गंध हमारे मत्थे मार के। जब तक मुझ में हिम्मत है मैं उसकी सारी भी शर्तें पूरी करने की कोशिश करूंगी। तुम्हें मुझसे जरा भी मोहब्बत नहीं है, तुम दुनिया की सबसे अजीब लड़की हो। बताइए क्यों बेचा है अम्मी ने प्लॉट? जारा के लिए। उसकी सास ने मुंह फाड़ के 15-20 लाख रुपए का मुतालबा किया था।